हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे टूल्स के बारे में जानेंगे जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे वी टूल, रैप टूल, ट्रेल टूल और भी बहुत सारे टूल्स आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। वन बाय वन करके इन सारे के सारे टूल्स को देखेंगे और इनसे कई सारे डिज़ाइंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वी टूल की। वी टूल एक न्यू टैब में मैं आपको बताता हूँ इसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वी टूल, रैप टूल, फिल टूल, ये सारे के सारे टूल्स दिखाई पड़ेगा। मैं वी टूल पे क्लिक करता हूँ। वी टूल होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले एक लाइन लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ किया। अगर मैं शिफ्ट दबा के ड्रॉ करूँ तो ये सीधी लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, मैं स्ट्रोक चाहूँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बढ़ाने के बाद अब मैं चाहता हूँ एक तरफ से अगर मैं मोटा करना चाहता हूँ, ठीक है, एक तरफ से साइज़ को मोटा करना चाहता हूँ और एक तरफ से पतला ही रहने देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे वी टूल का यूज़ करूँगा। वी टूल पे क्लिक करके मैं इसके पाथ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे इसके पाथ पे क्लिक करके मैं ऐसे फैलाऊँगा नीचे की तरफ में, तो देखो ये मोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये मोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा पाथ के बीच में एक डॉट होगा और ऊपर की तरफ में और नीचे की तरफ में भी एक डॉट होगा। ठीक है, तो ऊपर और नीचे की तरफ में जो डॉट है, ठीक है, उसको हम जितना ऐसे खींचेंगे उतना ही ज़्यादा मोटाई इसकी बढ़ती जाएगी। और जो पाथ के बीच में डॉट है, जो लाइन पे डॉट है, इस डॉट को मैं नीचे की तरफ में ऐसे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। देखो, जिधर की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ उधर ये मोटाई बढ़ती जा रही है। अगर मेरे को यही मोटाई अगर मैं राइट साइड में रखना चाहता हूँ तो मैं राइट साइड में लेके जाऊँगा तो राइट साइड में हो जाएगा। सेंटर में रखना चाहूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। दोनों तरफ पतला पतला सा है। ठीक है, तो ये मोटा हो रहा है। फिर लेफ़्ट साइड में अगर मैं मोटा करना चाहूँगा तो मैं लेफ़्ट साइड में लेके आऊँगा तो ये लेफ़्ट साइड में से मोटा हो रहा है। ठीक है, लास्ट में अगर ये जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इनका क्या यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने ऑल्ट दबा के और एक तरफ से बढ़ाने की कोशिश करोगे तो एक तरफ से ही बस इसकी साइज़ बढ़ेगी। इसके लिए आपको ऑल्ट दबा के रखना है। अगर ऑल्ट दबा के आपको दूसरी तरफ का भी थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाना है तो ऑल्ट दबाए और दूसरे वाले डॉट पे क्लिक करो और ऐसे बढ़ाने की कोशिश करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये छोटा है दोनों। आप देखोगे कि जो पाथ है बिल्कुल ही सेंटर में था। अभी क्या है, नीचे वाला एरिया ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ऊपर वाला एरिया कम दिखाई पड़ रहा है बीच वाले पाथ लाइन से, क्योंकि मैंने नीचे वाले एरिया को ज़्यादा ही मोटा कर दिया है। मैंने ऑल्ट दबाया है, ऑल्ट दबाने के बाद इस डॉट पे क्लिक करके मैं जितना मैं बढ़ाऊँगा तो ये नीचे वाली एरिया उतना ही ये बढ़ जाएगा। ठीक है, और ऑल्ट दबा के इसको कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वी टूल होता है, ठीक है, ये काम कैसे करता है। इसका शॉर्टकट कीज़ जो है वो शिफ्ट प्लस डब्ल्यू है। इससे हम लेके आ सकते हैं वी टूल को। ठीक है, तो वी टूल का यूज़ होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वी टूल क्या होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं रैप टूल का। रैप टूल क्या होता है। ठीक है, तो रैप टूल मैं एक इसके लिए स्टार लेता हूँ। ठीक है, स्टार या कुछ भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, स्टार लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको फिल कर देता हूँ किसी भी कलर से। मैं ब्लैक कलर से फिल कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं जाता हूँ रैप टूल के पास। ठीक है, तो जो रैप टूल है इसका जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस आर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक ये राउंड सा एक ये दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसका साइज़ हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। इसका साइज़ हम लोग ऑल्ट को दबा के, ऑल्ट दबाए रखेंगे, माउस का लेफ़्ट क्लिक को दबा के मैं अगर नीचे की तरफ करूँगा तो ये छोटा होगा, ऊपर की तरफ में करूँगा तो बड़ा होगा, राइट की तरफ में करके और बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर दाएं मतलब अप और राइट करके मैं और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। और छोटा करना हो तो लेफ़्ट डाउन, लेफ़्ट डाउन, लेफ़्ट डाउन, लेफ़्ट डाउन। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इसको घटा और बढ़ा सकता हूँ। अच्छा, इसका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, इतना रखने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला कॉर्नर है ना, ये जो एंकर है, ठीक है, इस एंकर के साइज़ को बढ़ा दूँ। तो मैं इस पर ऐसे खींचूँगा पकड़ के। इसके लिए मेरे को ये सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे करके मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा थी तो बढ़ ही नहीं रहा। ये इसीलिए नहीं बढ़ रहा। ठीक है, मैं भी आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं बढ़ रहा। मैं इस पर 2 बार क्लिक करता हूँ।
ठीक है। 2 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा होगा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी 1% है। अगर मैं इंटेंसिटी को कर दूँ 50% और ओके कर दूँ, ठीक है। अब मैं किसी इस वाली लाइन को मैं खींचना चाहता हूँ, तो देखो ये कैसे खींच पाऊँगा इसको। मैं चाहूँ तो कितना भी इसको लंबा कर सकता हूँ। 50% इंटेंसिटी, चाहे तो मैं इसको भी खींच सकता हूँ, इसको भी खींच सकता हूँ। तो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को खींचना हो, थोड़ा सा बढ़ाना हो साइज़ में, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है, चाहूँ तो। और कहीं से भी मैं बढ़ा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो साइड बेस से बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी बना सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको रेक्टेंगल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये लिया मैंने, मैं अभी इसका क्या करता हूँ, कलर नहीं करता हूँ इसमें, ठीक है। और इसमें से एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं, डुप्लीकेट, ओके, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं इसका डुप्लीकेट, देखो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, सबसे पहले ऑल्ट दबा के इसका डुप्लीकेट ले लिया मैंने, नीचे की तरफ में खींच लिया, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल डी से मैंने ये सारा का सारा ले लिया है, ठीक है। और फर्स्ट वाले पे जाके, ठीक है, और इसको कलर कर देते हैं हम लोग। इसका कलर हम कैसे करेंगे, मैंने इसको कर दिया रेड। सेकंड वाले पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, इसको कर दिया मैंने ये कलर स्काई ब्लू, ठीक है। थर्ड वाले पे क्लिक करने के बाद इसको कर दिया मैंने ब्राउन कलर, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सभी को अलग अलग कलर में आप कर ले, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से समझा सकूँगा फिर इसको, ठीक है। तो इसको मैंने कर लिया, इसको कर लिया मैंने ये कलर, ठीक है। अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इन सभी पे मैं काम करूँगा। और जो ये रैप टूल है, ठीक है, रैप टूल के मदद से आप ये देखो, रैप टूल पे तो जब हमारा क्लिक होता है, इस पर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, ठीक है। 2 बार क्लिक करने के बाद आप देखोगे इसकी इंटेंसिटी 50 है, ठीक है। सबसे पहले इंटेंसिटी 10 रखता हूँ और मैं ओके करता हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ऑल्ट के साथ मैं डाउन लेफ़्ट ऐसे करके छोटा कर दिया। अब देखो इसको मैं नीचे की तरफ में से खींच रहा हूँ 10% पे, आप देखोगे कितना ये मूव हुआ, ओनली 10% ये मूव हो रहा है, 10% चेंजेस देखने को मिल रहा है बस। लेकिन वही अगर मैं इसको कर दूँ मैं 40%, ओके। अब देखो यहाँ से मैं नीचे की तरफ में लेके जा रहा हूँ, तो देखो 10% से ज़्यादा ये मूव नीचे की तरफ में हो रहा है, ठीक है। मतलब ये 40% ये मूव हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं करूँ, सॉरी, तो इसके बाद मैं करूँ अगर 40% के बाद अगर मैं कर दूँ इसको 80%, अब ये देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा ये मूव हो रहा है 80% पे, ठीक है। और लास्ट अगर मैं 100% कर देता हूँ इसे, तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, जहाँ तक मैं लेके जाऊँगा वहाँ तक जाएगा, नीचे और भी नीचे लेके जाऊँगा और नीचे तक जाएगा। तो ये 100% है। 100% अगर मैं कर लेता हूँ तो आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो, कहीं पे भी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जहाँ भी लेके जाओगे वहाँ तक ये रेड कलर का दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और अगर 80% है तो एक जगह पे जाके ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं कहीं पे भी ला सकता हूँ, ठीक है। मतलब काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ये चला गया। तो ऐसे करके 100% पे आप देखें कि क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, कि इनका क्या यूज़ होता है, ठीक है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था रैप टूल, ठीक है। तो रैप टूल का यूज़ करना होप सो आपको अच्छे से आ गया होगा, रैप टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको रैप टूल में बताना चाहता हूँ, ठीक है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ रैप टूल में, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अगर मुझे अपने टेक्स्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिट करना हो, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मैं रैप टूल का यूज़ करूँगा। रैप टूल, अब देखो रैप टूल का यूज़ करके मैं अपने नाम को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिट कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये कैसे कर सकता हूँ मैं ये आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लिया एलिप्स टूल,
ठीक है। यहाँ से मैंने एक सर्कल सा ही ले लिया, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नाइफ टूल से कट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऐसे कुछ काटता हूँ, या फिर कुछ ज़्यादा ऊपर काट दिया मैंने, ऐसे काटता हूँ, ऐसे काटता हूँ, ठीक है। ये दो भागों में बढ़ चुका है। आप देखोगे अगर मैं इसको ऊपर वाले को सेलेक्ट करूँ तो इसको हटा सकता हूँ, नीचे वाले को सेलेक्ट करूँ तो इसको भी हटा सकता हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं अगर तीन चीज़ें लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं तीन चीज़ें लिख सकता हूँ। अब मैं तीन चीज़ें क्या क्या लिखना चाहता हूँ इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप टूल पे गया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने लिखा दीपक, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने, ठीक है, दीपक, ठीक है। उसके बाद फिर से टाइप टूल पे गया और यहाँ पे क्लिक करके मैंने लिखा गुप्ता, ठीक है। इसका भी साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। और नीचे वाले में अगर मुझे कुछ और लिखना हो तो मैं वो भी लिख सकता हूँ। मैं लिख लेता हूँ लर्निंग, ठीक है। देखते हैं कैसा दिखाई पड़ता है ये, ओके। या फिर मैं इस पे लिख देता हूँ सर, ज़्यादा बेस्ट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीपक गुप्ता सर, ओके। तो ये तीन चीज़ें मैंने लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले F7 दबाऊंगा मैं, ठीक है। F7 मैंने दबा दिया है, ठीक है। और जो ये वाला था इन शेप को पहले तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। F7 दबाऊंगा और यहाँ पे एक लेयर्स का पैनल ओपन हो जाएगा। इस लेयर्स के पैनल में देखो ये जो भी मैंने किया हुआ ना, ये सारा का सारा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो जो भी ये मेरा टेक्स्ट है इसको सबसे नीचे की तरफ मैं रखूँगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ऐसे नीचे की तरफ मैं खींच सकता हूँ, सबसे नीचे की तरफ में, ठीक है। इसको भी नीचे की तरफ में से खींच सकता हूँ और इसको भी नीचे की तरफ में खींच सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे सबसे ऊपर वाले में मेरे को रखना है दीपक, ठीक है। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगा दीपक को, ठीक है, और शिफ्ट दबा के ऊपर वाले को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये दीपक और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये दोनों सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये दोनों मैंने कैसे सेलेक्ट किया है। अब मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जाऊँगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे लिखा होगा एनवलप डिस्टोर्ट, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा एनवलप डिस्टोर्ट। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल और सी सीधा दबाऊंगा तब भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने किया मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, आप देखोगे कि दीपक ऊपर वाले में पहुँच गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया दीपक। अब मेरे को इसमें रखना है गुप्ता, इसमें रखना है गुप्ता, ठीक है। तो मैं इसको तो सेलेक्ट करूँगा, साथ ही साथ शिफ्ट दबा के मैं नीचे वाले गुप्ता जो है इनको भी सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए, ठीक है। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेने के बाद दोबारा से मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, ठीक है, एनवलप डिस्टॉर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखा होगा मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर जैसे क्लिक किया वैसे ही यहाँ पे आ रहा है गुप्ता लिखा हुआ है और नीचे लिखना है मुझे सर, ठीक है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट दबा के मैं सर को भी सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एनवलप डिस्टॉर्ट में जाऊँगा, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देखोगे कि मैंने दीपक गुप्ता सर जो मैंने लिखा है ये एक राउंडेड शेप में कैसे मैंने बदल दिया है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको अलग अलग कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा लगेगा कि एक साथ ही हो तो ज़्यादा बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बॉल के ऊपर लिखा हुआ हो, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, कि हम जो यहाँ पे रैप टूल है, रैप टूल आपको लग रहा होगा कि ये तो मैं ऑब्जेक्ट में जाके मैंने यूज़ किया है,
ठीक है, आप यहाँ भी रैप टूल का यूज़ कर सकते थे टेक्स्ट में उधर उधर करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ अगर रैपिंग करना हो किसी भी टेक्स्ट को, तो इससे अच्छा होता है कि हम सीधा ऑब्जेक्ट में जाके वहाँ से रैप कर लें। ये ऑटोमेटिक रैप कर देता है, यहाँ से खुद अपने हाथों से रैप करना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मान लो मेरे को फ़िश लिखना है, तो मुझे मेरे को फ़िश के अंदर क्या करना है, अपने नाम को या फ़िश को ही ऐड करना है। तो मैं सबसे पहले फ़िश बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं पेन टूल लिया, मैंने पेन टूल लेने के बाद यहाँ से एक फ़िश बनाया। ठीक है, मैंने ऐसे क्लिक किया, मैंने ऐसे क्लिक किया। ठीक है, और इसको एक्चुअल में ऐसे करके ऐसे कर दिया। ठीक है, और ऑल्ट के दबा के मैं इसके एंकर पे क्लिक करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा और ऐसे थोड़ा सा कर दूँगा। ठीक है, और दबा के इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और इसका फेस बनाना है तो ऐसे करके ऐसे कर दूँगा। ठीक है, तो ये फिश का एक तरह से शेप हो गया है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें एक आइज बनाऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक एलिप्स टूल लेके यहाँ से ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं आर्क टूल की मदद से मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। अब इस फिश के अंदर मेरे को रखना है। ठीक है, ये फ़िश नेम को रखना है, तो मैं चाहूँ तो पहले मैं लिख लूँ। ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ FISH, मैं कैपिटल में लिखूँगा FISH। ठीक है, और इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जूम करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा और क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, आउटलाइन क्रिएट हो गया। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा अनग्रुप, अनग्रुप कर लूँगा। अब मैं अलग अलग इनको उठा सकता हूँ। फिर ठीक है, F को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, I को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, S को मैंने यहाँ रख दिया, और H को मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर सेट करना है, तो सबसे पहले जो फ़िश मैंने जहाँ पे बनाया है, ठीक है, ये रहा फ़िश, इसको लॉक कर देता हूँ। तो लेयर्स के अंदर जो फ़िश है ना, इसको यहाँ पे आइज़ दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे आप लॉक कर दे कि फ़िश में कोई चीज़ ना हो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं रैप टूल के मदद से, रैप टूल पे क्लिक किया मैंने, थोड़ा सा साइज इसका ऑल्ट के साथ डाउन लेफ़्ट करके मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इंटेंसिटी 50 है ना, इसको मैं 80 कर देता हूँ या 70 कर देता हूँ। ठीक है, और इसको चाहूँ ना तो मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ना इसके अकॉर्डिंग मेरे को चेंज करना है। ठीक है, ये जैसे फ़िश है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अगेन रैप टूल पे। ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये बढ़ने लग गया ना। ठीक है, अगर मैं 100% करूँ तो और अच्छा होगा, ये मतलब ज़्यादा होगा। अगर मेरे को ज़्यादा करना है तो ये तो मैं फ़ीस के अकॉर्डिंग ये मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये देखो मैंने उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ही फ़ीस के साथ ही साथ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मैंने ऐसे इसको सेट किया। उसके बाद आई को सेट करना है। ठीक है, तो आई को तो वैसे ही मैं बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, और बाकी जो छोटा मोटा कसर होगा ये हमारा रैप टूल कर देगा। ठीक है, FI, और ये S को भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। देखो ये मेरा मेन फोकस आपको बताने का इसीलिए कि ये रैप टूल भी ऐसे ही करता है। ठीक है, तो आप रैप टूल का यूज़ से अच्छा है कि आप सीधा ऑब्जेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट का यूज़ करें, ज़्यादा फिनिशिंग देखने को मिलेगा, ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। बस मैं यही बोलूँगा, और कुछ खास तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैं रैप टूल की मदद से मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ।
एच, इसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस वाले हिस्से को, और इसको आगे करने की कोशिश करता हूँ। इसको सेलेक्ट किया मैंने और इसके पार्ट टूल से आगे करने की कोशिश किया मैंने, ठीक है। और इसे थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया, थोड़ा सा इसको भी इधर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, उतना खास तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, ओके है, ठीक है। फिर रैप टूल पे जाके मैं इसका चाहूँ तो मैं इसे बदल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप बदलने की कोशिश करें, आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपने एक तरह से देखा कि आपने फ़िश को इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ, नाइफ से इसको कट कर दे सकता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको सबसे पहले यहाँ से लॉक हटा देता हूँ। अब मैं नाइफ टूल पे जाता हूँ और इसको ऐसे कट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ। इसको मैंने कलर कर दिया, ब्लैक कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि जैसे ही मैं इसको हटाता हूँ, मतलब कि हाइड करता हूँ फ़िश को, ठीक है, तो मेरा कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। जो मेरा फ़िश लिखा हुआ आ रहा है, देखो ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर मैं कुछ भी लिखूं तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ रैप टूल का। आपको एक चीज़ ध्यान रहे कि रैप टूल अगर मेरे को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट पे जाएं, एनवलप डिस्टॉर्ट में जाएं, ठीक है, और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। तो देखो कितना प्यारा ये ऑटोमेटिक ये ऐड हो गया। मैं इसी को ही करके दिखाता हूँ और इस और भी प्यारा होगा ये, ठीक है। मैं अंडू कर लेता हूँ, जो मैंने लिखा था ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इसको सबसे पहले ना ये लाइन को हटा देता हूँ, या फिर इसको रहने देता हूँ। मैं इसको ना नाइफ टूल से कट कर देता हूँ, ठीक है। कट करने के बाद ये अभी कट नहीं हुआ है अच्छे से, मैं एक बार फिर से कट करता हूँ, हो गया कट अब, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये हट जाएगा तो अब मेरे को ना इसको सेलेक्ट करना है, ओनली इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और फ़िश को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ आप फ़िश को सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप ऑब्जेक्ट पे जाओगे, एनवलप डिस्टॉर्ट पे जाओगे और मैं मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल बोल रहा है कि आपने मल्टीपल टाइम वो कर दिया है, कोई इशू नहीं है, मैं दोबारा से कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया मैंने, फ़िश को सिलेक्ट किया, ठीक है। और इसको इसके अंदर डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, कोई दिक्कत हो गई है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे गया, एनवलप डिस्टॉर्ट में, कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्ट हो रहा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये दिक्कत ये हो रहा है कि फ़िश को है ना मेरे को नीचे रखना था, मैंने नीचे नहीं रखा था, तो इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। फ़िश को मैंने नीचे लेके आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब हो जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, फ़िश को भी सिलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं जाता हूँ ऑब्जेक्ट पे, एनवलप डिस्टॉर्ट पे जाता हूँ, मेक भी टॉप ऑब्जेक्ट, तो देखो ये इसमें ऐड हो गया। और इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे इसको चिपका देता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
और इस आइज़ को भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये एक फ़िश के शेप में अपने आप ही इसने बना दिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि रैप टूल क्या यूज़ करता है, रैप टूल का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्विल टूल के बारे में। ठीक है, ट्विल टूल क्या यूज़ होता है, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं करता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन का यूज़, जिसका नाम है ट्विल टूल। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले मुझे एक लाइन लेना पड़ेगा। मैं लाइन सेगमेंट पे जाता हूँ। ठीक है, और ये लाइन में एक ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद मैं जाता हूँ ट्विल टूल पे। ठीक है, और आप देखोगे ये बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। मैं ऑल्ट के साथ इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, जितना भी ऑल्ट के साथ मैं डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट करके बढ़ा सकता हूँ, या फिर लेफ़्ट अप करके मैं छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप ये देखो ये घूमने लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं पाथ पे क्लिक करता हूँ तो ये घूमने लग जाता है। जितना देर तक मैं क्लिक करूँगा उतना ही ज़्यादा घुमावदार ये बनेगा। देखो कितना ज़्यादा घुमावदार बना है। ठीक है, तो इन तीनों में आप देखोगे कि थर्ड वाला कुछ ज़्यादा ही घुमावदार बना है। तो जिस भी पाथ पे मैं क्लिक करूँगा वो घुमावदार बन सकता है इससे। ठीक है, तो जैसे और भी देखते हैं हम लोग कि मैं इस पे गया और ऐसे किया तो देखो कितना घुमावदार बन रहा है। ठीक है, मैं इसका साइज़ और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इतना करूँगा तो इतना घुमावदार ये बनेगा। ठीक है, तो साइज़ भी जितना रहेगा उस हिसाब से ये घूमना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये पाथ को घुमावदार बनाता है। ठीक है, एक ऐसा गोल गोल सा घुमावदार ये बना देगा। जितना देर तक आप क्लिक करके रखोगे पाथ के ऊपर उतना ही ज़्यादा ये घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा। जितना कम टाइम तक आप क्लिक करके रखोगे पाथ के ऊपर उतना ही कम ये घुमावदार बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैं कोई इमेज को यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको इसका यूज़ बताऊँ मैं कुछ चीज़ें बनाता हूँ। ठीक है, मैं क्या बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, लाइन सेगमेंट लेता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इतना लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और मैं जाता हूँ वी टूल पे क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ इधर से मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका अपर वाले जो साइड की थिकनेस होता है उसको मैंने बढ़ा दिया। अब मैं रोटेट टूल पे जाऊँगा और जो इसका पाइवट पॉइंट है उसको मैं नीचे रख दूँगा। ठीक है, तो जब भी मैं नीचे लेके आऊँगा तो ऑल्ट दबा के भी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। जैसे ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पर डाल देता हूँ 15। ठीक है, और कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो ये 15 पे ऐसे कॉपी हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसी को करूँ 30 कर दूँ कॉपी, तो ये 30 पे ऐसे कॉपी हो गया है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। और मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी से एक पूरा फ्लावर का शेप दे दूँगा। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल डी की मदद से एक पूरा फ्लावर का शेप दे दिया। अब मैंने क्या किया, सिलेक्शन टूल की मदद से इन सबको सिलेक्ट किया। ठीक है, और राइट क्लिक करके मैंने ग्रुप कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको साइड में लेके आता हूँ और इसके ऊपर मैं ट्विल टूल का यूज़ करूँगा। ट्विल टूल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ। जितना फ्लावर का साइज़ है उतना ही साइज़ रखूँगा मैं। ठीक है, तो ये देखोगे कि पूरे फ्लावर के साइज़ का मैंने ट्विल टूल को कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको दिखाई पड़ रहा है कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने थिकनेस को और कम किया होता, जैसे मैंने स्ट्रोक को और कम कर देता हूँ इनके। ठीक है, मैंने स्ट्रोक को ऐसे कर दिया। अब मैं ट्विल टूल पे जाता हूँ और इसको घुमावदार बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो कितना प्यारा ये फ्लावर हमें दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हो कितना प्यारा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ट्विल टूल का यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, मैं कुछ और बनाता हूँ। मैं ले लिया, मैंने एलिप्स टूल ही लिया। ठीक है, मैंने इसको ऐसे किया। ओके, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे जाता हूँ, रोटेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है, और थोड़ा नीचे की तरफ मैं रखता हूँ, ऑल्ट दबा के मैं थोड़ा नीचे की तरफ मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल डी से मैंने इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, और करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन सभी को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। मैं राइट क्लिक करके भी ग्रुप कर सकता हूँ, और या फिर डायरेक्ट कंट्रोल जी से भी मैं ग्रुप कर सकता हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ वही ट्रिवल टूल पे, और इसका साइज बढ़ा देता हूँ ऑल्ट के साथ, अप राइट करके, सॉरी। ठीक है, और सेंटर में रख के मैं इसको थोड़ा घुमावदार बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये कितना प्यारा बना। ठीक है, आप देख सकते हो कितना प्यारा ये डिज़ाइन जैसा आ गया है। ठीक है, घुमावदार डिज़ाइन। तो मुझे किसी को भी घुमावदार बनाना हो, ठीक है, किसी को भी थोड़ा सा घूमता हुआ दिखाना हो, तो मैं ये ट्विल टूल का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि ट्विल टूल का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसको इधर लेके जाता हूँ, इसका थिकनेस बढ़ाऊंगा तो शायद थोड़ा सा प्यारा और लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि जब मैं 2 बार इस पर क्लिक करता हूँ तो वही चीज़ आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, इंटेंसिटी वाला ऑप्शन आ जाता है। अभी मैं ओके करके मैं नॉर्मल कर देता हूँ। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन सेगमेंट टूल लिया। ठीक है, इसमें एक लाइन मैंने ड्रॉ किया शिफ्ट बटन के साथ। ठीक है, और मैं ट्विल टूल पे गया। ठीक है, 2 बार क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने किया 10% ओनली। ओके, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऑल्ट के साथ। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे करूँगा ना, देखो ये बहुत धीरे धीरे घूमेगा, क्योंकि मैंने 10% ही किया है। मैं करता रहूँगा, धीरे 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 होगा, क्योंकि मैंने 10% किया है, बहुत धीरे धीरे होगा। ठीक है, आराम आराम से ये घूमता जाएगा। ठीक है, वही अगर मैंने 2 बार क्लिक करके इसको मैंने कर दिया 60%। ओके, अभी थोड़ा फास्ट होगा, देखो ये थोड़ा फास्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन अगर वही 100% कर देता हूँ मैं, ठीक है, ओके कर देता हूँ, तो अब ये देखो कितना फास्ट होगा, ये देखो कितना फास्ट हुआ। तो ये फास्टनेस को दिखाता है कि आप जितना ज़्यादा परसेंटेज रखोगे उतना जल्दी जल्दी ये घूमेगा। ठीक है, तो आपको कैसा रखना है, कैसे घुमावदार बनाना है, तो आप देख सकते हो 2 बार क्लिक करके वहाँ से इंटेंसिटी को ज़्यादा कम कर सकते हो। तो होप सो आपको ट्विल टूल के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है पकड़ टूल। ठीक है, तो पकड़ टूल का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो पकड़ टूल, ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोई इमेज या फिर कुछ मैंने ले लिया, यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल, और इसको मैंने ब्लैक कलर में कर दिया। ठीक है, पकड़ टूल पे मैं गया, और इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये नीचे की तरफ में जा रहा है, ये सिकुड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, मैं जहाँ भी ऐसे क्लिक करता हूँ तो ये वहाँ पे सिकुड़ने लग जाता है, मतलब सिकुड़न सी आ जाती है उसके अंदर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए मुझे कोई इमेज या कार्टून बनाना है, उसका फेस को थोड़ा सा छोटा करना हो, बड़ा करना हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, इसके लिए मैं पकड़ टूल का यूज़ कर सकता हूँ। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर लेने के बाद मैं जाता हूँ क्रोम पे, यहाँ पे लिख देता हूँ एनी कार्टून एनिमल। ठीक है, ओके, मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, मैं राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, मैं इस पे आया, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको मेरे को इमेज ट्रेसिंग करनी है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ में आपको दिखेगा इमेज ट्रेस। ये क्या होता है कि जब हमें
खुद से नहीं ड्राइंग करना होता है, हम चाहते हैं कोई कार्टून को लाके उसको ट्रेस कर ले। देखो ब्लैक एंड वाइट में ट्रेस करता है ये, ठीक है। तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो कैसे बन गई ब्लैक एंड वाइट में। लेकिन आपको पता होगा कि ये जो लाइनिंग है ना, ये अब ये रास्टर लाइन ही है, वेक्टर लाइन है, ध्यान रखना। अब इसकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं आएगी, इसे चाहे कितना भी जूम करूँ, ठीक है। और एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड करने के बाद ये ऑटोमेटिक सारे लाइन सेलेक्टेड हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैं 2 बार क्लिक करता हूँ, इसकी इंटेंसिटी 100 है ना, इसको कर देता हूँ मैं 20% और ओके कर देता हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो क्या होगा, ये भी बहुत फास्ट हो रहा है अभी भी। मैं इंटेंसिटी और कम करता हूँ, 10% कर लेता हूँ, ठीक है। ऑल्ट दबा के इसका साइज़ और बढ़ा देता हूँ ऐसे कुछ। ये देखो इसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया। अब ये देखोगे कि पहले कैसे दिखाई पड़ रहा था, पहले ऐसे दिखाई पड़ रहा था, ठीक है। अब ये ऐसे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। पहले ये ऐसे दिखाई पड़ रहा था, तो मैं इसका फेस जो है ना वो मैंने छोटा कर दिया। कैसे किया, तो मैंने पकड़ टूल की मदद से किया है। तो आप इस राइट क्लिक करके पकड़ टूल की मदद से, अब इसका अगर आपको फेस बड़ा ही रखना है और नीचे वाले हिस्से को, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देना है, तो मैं इस पे जाऊंगा और ऐसे कर दूंगा। देखो ये कितना छोटा, इसका फेस पे ही फोकस होगा। तो अब देखो ये कैसे दिखाई पड़ रहा है, इसका फेस आगे की तरफ दिखाई पड़ रहा है और ये जो बॉडी है वो पीछे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसको मैंने छोटा कर दिया, इसके अंदर सुकरन सी आ गई है, ठीक है। तो कोई और इमेज पे भी हम लोग ये करके देखते हैं। तो मैंने ये लिया था, अब मैं कुछ और इमेज भी लेके देखता हूँ, ठीक है। ये बिल्ली, ये लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी इमेज, ठीक है। और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले ट्रेस करता हूँ, ठीक है। तो इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको क्रॉप इमेज का भी आएगा, इमेज को क्रॉप कर ले, ठीक है। तो मैं इसको क्रॉप भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ मैं कर देता हूँ, एंटर करके ये क्रॉप हो गया। क्रॉप हो जाने के बाद इमेज ट्रेस करें, ये ट्रेसिंग हो चुका है। ट्रेस होने के बाद एक्सपेंड कर दे, एक्सपेंड हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अनग्रुप का, अनग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग सेलेक्ट होगा, ठीक है। या फिर अनग्रुप नहीं करोगे तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। अब देखो आप इस पर क्लिक किया, आपने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसका फेस को थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, लगे कि इसका फेस थोड़ा दूर की तरफ है, तो आप पकड़ टूल पे जाओगे, ठीक है। और इसके फेस पे थोड़ा सा मैं इसका छोटा कर देता हूँ, इसके फेस पे थोड़ा हाईलाइट करूँगा मैं, ठीक है। इसके फेस पे ऐसे करो तो देखो ये कितना छोटा सा हो गया फेस इसका, ठीक है। ये पहले से थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। ये बिल्ली थोड़ी चेंज हो गई है, पहले कैसी थी, पहले ऐसी थी, अब कैसी है, अब ये ऐसी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं थोड़ा और छोटा करूँ, तो मैं गया यहाँ पे, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा और कर देता हूँ। देखो अब ये कैसी दिखाई पड़ रही है, ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ रही है। तो मतलब आपको समझ में आ गया है कि पकड़ टूल का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ भी छोटा बड़ा करने के लिए, कोई भी कार्टून इमेज जो होता है उसको छोटा और बड़ा करने के लिए, पूंछ को छोटा बड़ा करने के लिए, या कि कोई भी पार्ट्स को छोटा और बड़ा करने के लिए मैं पकड़ टूल का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसी के ठीक नीचे की तरफ में आता है हमारा ब्लो टूल। ब्लो टूल इसको फैलाने के काम करता है। जैसे मान लो कि मैंने इस बार इसका थोड़ा साइज़ बढ़ाना है मुझे, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये बढ़ने लग गया, ये देखो ये बढ़ने लग गया। ये क्या होता है, ये निकालता है, मतलब निखारता है चीज़ों को ना, बड़ा करता है, ठीक है। ऐसा लगेगा जैसे ये पास में है, ठीक है। तो मैं कोई भी बॉडी पार्ट पे क्लिक करके, मैं अगर मैं ये इस पर क्लिक करके ऐसे करूँगा तो देखो ये वाला फेस, ये वाला हिस्सा ज़्यादा आगे आने लग गया। पहले ये ऐसे था, फिर ऐसे था, ठीक है। तो मुझे ऊपर वाली चीज़ों को बस करना आगे, तो इस पर क्लिक कर दिया तो देखो इसका ये कैसे बड़ा होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। थोड़ी डेंजरस सी लगने लगी है बिल्ली। अगर फेस को आगे करना है तो फेस पे मैं ये प्लस का ट्रिगर रखूँगा, फेस का साइज़ देखो कैसे बड़ा हो गया, ऐसा लग जाए बिल्कुल ही फेस कैमरे के सामने हो, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा ब्लो टूल, ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है।
अब 2 बार क्लिक करोगे वही इंटेंसिटी का ऑप्शन आ जाएगा। इंटेंसिटी आप 10% रख रखा है आपने, अगर आपने इसी को 50% कर दिया तो बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत फास्टली ये बड़ा होके दिखाई पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे करता हूँ तो देखो एकदम से कितना बड़ा दिखाई पड़ने लग गया है। तो अजीब सा दिखने लग जाएगा, कितनी अजीब सी ये बिल्ली दिखने लग गई है अभी हमें। ठीक है, तो 50% ना रखे आप, 10 या 20% रखे, आराम से ये बड़ा होता जाएगा, आप देख सकते हो, है ना। आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कहाँ तक रखना है। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा 2 टाइम क्लिक करके इसका इंटेंसिटी जो है ये आप 20% या 10% पे रखें, बेस्ट है। ठीक है, आराम से अब बड़ा होते हुए दिखाई पड़ेगा एक साइड का। ठीक है, आपको एक आँख बड़ा करना है तो एक आँख देखो, ये लेफ्ट साइड में ऐसे देखती हुई दिखाई पड़ रही है, अब ये सीधी दिख रही थी, है ना। और इस वाले पे हम क्लिक करेंगे तो देखो इधर की तरफ में देखती हुई दिखाई पड़ रही थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इसका ये भी बढ़ा सकते हैं, ये देखो ऐसा लग जैसे खा वा के, ये चूहों को खा खा के इसका पेट इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो ब्लो टूल है उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पकर एंड ब्लो टूल के नाम से एक और टूल होता है, वो दोनों एक साथ ही लिखा होता है। ठीक है, मैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। उसके यूज़ से हम लोग कई सारे फ्लावर से कई सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, या डिलीट ना भी किया हो, मैं ऊपर की तरफ में और देख लेता हूँ, हाँ इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर लेने के बाद मैं जाता हूँ इस पे ही। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ब्लोट एंड पकर टूल, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग चीज़ें लेता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल भी लेता हूँ। ठीक है, मैं एक एलिप्स भी लेता हूँ, मैं एक एलिप्स टूल भी लेता हूँ। ठीक है, पॉलीगॉन टूल भी लेता हूँ। ठीक है, स्टार भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारे मैंने ले लिए। ठीक है, अब मैं किसी एक को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इन सब पे मैं देखूँगा किसका क्या यूज़ होता है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मान लो मैंने बस पहले वाले जो ये हमारा रेक्टेंगल टूल है इसको सिलेक्ट किया, इफ़ेक्ट में गया। ठीक है, और इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, इस वाले ऑप्शन पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखा होगा पकर एंड ब्लो टूल, जो अभी हमने यूज़ किया था वही यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, पकर एंड ब्लो टूल। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉपअप ओपन हो जाएगा पकर एंड ब्लोट के नाम पे, और यहाँ पे आपको डॉट दिखाई पड़ेगा, इसको हम राइट साइड में और लेफ्ट साइड में स्वैप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मूव करके हम देखेंगे क्या चेंजेस आ रहा है। अगर मैं राइट साइड में मूव करता हूँ तो ये देखो ये फ्लावर जैसा बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए तो ऐसा बना हुआ दिखाई पड़ जाएगा, ज़्यादा हम आगे तक ले जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल इस पे लेके आ जाते हैं, और हम लेफ़्ट साइड में लेके जाएंगे तो देखो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम फ्लावर ही ज़्यादा राइट साइड में ज़्यादा प्यारा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखो ये कुछ हमारा फ्लावर, ये रेक्टेंगल टूल से हमने ऐसा कुछ बना दिया है। ठीक है, अब इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या देखने को मिलता है। तो इफ़ेक्ट पे गए। ठीक है, इफ़ेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिखा हुआ डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर पकड़ एंड ब्लोट पे जाऊँगा। ठीक है, और इसको भी मैं आगे की तरफ में करने की कोशिश करूँगा, तो आप देखोगे इसके अंदर भी हमें कैसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप इसको रोक दो। तो आपको एक चीज़ है कि जब भी आपका कर्सर इस पे जाएगा तो ये आपको रेक्टेंगल शो करवाएगा कि ये रेक्टेंगल टूल है। ठीक है, देखो ये रेक्टेंगल दिखाई पड़ रहा है ना, इस पे जाओगे तो इस पे बता देगा कि ये एक एलिप्स टूल है। ठीक है, उससे ये बनाया गया है। ठीक है, और इस पे भी देख लेते हैं इस पे क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो इफेक्ट के अंदर गया मैं, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर पकड़ एंड ब्लो टूल पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं राइट साइड की तरफ में मूव करता हूँ तो देखो ये ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है ना। हाँ, ठीक है, वैसे ही स्टार पे गया मैं, ओके करके मैं स्टार पे गया। ठीक है, और इफेक्ट, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म और पकर एंड ब्लोट। ठीक है, इसको भी मैं बढ़ाता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, और ये सारे के सारे चेंजेस जो है वो बहुत
यूज़फुल है, इसका यूज़ करके हम लोग कई सारे अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं, है कि नहीं। तो आप ज़रूर बनाएं। मैं इसको लास्ट वाले को डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ पॉलीगॉन टूल पे। आज जब मैं बना रहा होता हूँ इसे पॉलीगॉन, तो मैं अप एरो दबाता हूँ ताकि इसके अंदर बहुत सारे एंकर आए। जितने एंकर आएंगे उतना ही ये मेरे को बना के देगा, ठीक है। अरे ठीक है, अब मैं जाता हूँ इफ़ेक्ट में और वही डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर पकड़ एंड ब्लोट पे जाता हूँ और इसे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। देखो कितना प्यारा ये फूल हमें दिखाई पड़ रहा है। हमें ये फूल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जितना ज़्यादा एंकर होता है उतनी ज़्यादा पत्तियाँ देखने को मिलती हैं, फूलों की जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पकड़ टूल एंड ब्लोट टूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं कुछ और भी इसके बारे में बता सकता हूँ, ब्लो टूल के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ और बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल ए किया, ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया, मतलब मैंने सारे डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, ठीक है, नाम मैंने लिखा अपना वही दीपक गुप्ता मैंने लिखा, ठीक है, या फिर कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। चलो मैं दीपक गुप्ता लिखता हूँ। मैंने लिखा DPPAK दीपक, एंटर, गुप्ता, ठीक है। या मैं पूरा ऐसे लिखता हूँ, माई नेम इज़ दीपक गुप्ता। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ से हल्का सा साइज इसका बढ़ा लें, मैंने ये इतना बढ़ा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे रखा मैंने, मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ में रखता हूँ, ठीक है। या फिर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। आई एम अ कंप्यूटर टीचर, ठीक है। मैंने इतना लिख लिया। यहाँ पे मैं न्यू लेयर लगा देता हूँ, ठीक है। और मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसका साइज़ और, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको आपस में थोड़ा सा क्लोज लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं क्लोज लेके आ गया और इसकी हाइट भी थोड़ी कम कर दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ब्लो टूल है, ठीक है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ब्लो टूल ध्यान रखिए 20% पे या 10% पे हो। मैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ये उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसे नहीं होता, जैसे हम लेंस से हम देखते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, देखो। अच्छा, इस पर करने से पहले सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करके इसको कर दूँगा मैं क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद ही मैं इस पर जाऊँगा ब्लो टूल पे और मैं जिस भी साइड पे ऐसे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो लाइन लिखा हुआ आ रहा है और बीच में से ना उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलिप्स टूल लूँगा, ठीक है। एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इतना कर लेने के बाद मैं, ठीक है, मैंने ऐसे नॉर्मल सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। इसका स्ट्रोक मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, मैंने इसका स्ट्रोक इतना बढ़ा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं लाइन सेगमेंट टूल लूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एक ऐसे कर दूँगा, ठीक है। एक लाइन ले आऊँगा और लाइन ले आने के बाद मैं इसके नीचे से मैं जाऊँगा इसी वाले ऑप्शन पे और विड टूल पे जाऊँगा और इसका साइज़ मैं ऐसे बढ़ा दूँगा। तो आपको ये क्या लग रहा है आप देख के, ठीक है, आपको ये क्या दिखाई पड़ रहा है, आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये एक लेंस है, ठीक है। वो किसी टेक्स्ट के ऊपर हम उस लेंस को रखते हैं तो जो टेक्स्ट उभर के आता है, ठीक है, कुछ वैसा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। तो आपने जाना कि इन सारे टूल्स जो होते हैं उन टूल्स का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब ये लास्ट के 3 टूल्स बच गए, स्क्रैप टूल, क्रिस्टलाइज टूल और रिंकल टूल। इसको भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्क्रैप टूल के बारे में सबसे पहले जानते हैं।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कई सारे शेप्स दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब इन शेप के अंदर, ठीक है, सबसे पहले स्क्लिप टूल के बारे में हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे, किसी भी एक शेप को सेलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और मैं किया स्कैलप टूल, ठीक है, इसके ऊपर गया, ठीक है, और इसका साइज़ वही है। ऑल्ट के साथ आप जैसे जैसे मूव करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। सेंटर पे रख के जैसे ही मैंने ऐसे इस पर क्लिक करके रखता हूँ तो ये देखो कैसे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सेंटर में रख के मैं जैसे ऐसे करता हूँ क्लिक, पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी मैं गया, ठीक है, और सेंटर में रख के मैं ऐसे किया तो देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये सन का जैसे सन होता है वैसा अगर मेरे को शेप देना हो तो मैं एलिप्स टूल की मदद से, ठीक है, देखो ये सन का शेप आ जाएगा। ठीक है, कितना प्यारा ये सन जैसा लग रहा है ना। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको येलो कलर देके एकदम से मैं बता सकता हूँ ये सन है। ठीक है, वैसे ही मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे जाता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ तो देखो कैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इस पे जाने के बाद इसको भी मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कैसे दिखाई पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, और इसको भी मैं चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। तो अब जैसे कि क्रैकर्स का आवाज़ आता है, क्रैकर्स फूटता है, तो ऐसा कुछ इमेज वहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि जैसे क्रैकर्स फूट रहे हैं। ठीक है, पटाखे उठाके बॉम्ब वगैरह फूटता है तो ऐसे इमेजेस वहाँ पे डाला जाता है ताकि ऐसे लगे जैसे कि पटाखे फूटने का। ठीक है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होता है स्कैलप टूल का। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ इन सभी को। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है स्कैलप टूल में दो बार क्लिक करोगे, ठीक है, तो वही ऑप्शन हो जाएगा। इंटेंसिटी 100 था, अगर इंटेंसिटी आप 80 रखते हो और ओके करते हो फिर करते हो तो देखो कितना जल्दी ये बनेगा। तो मतलब वही फास्ट और स्लो का वही डिफरेंस आ जाता है कि आप कितना फास्ट करना चाहते हो चीज़ों को, कितना स्लो करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आप अपने से करना हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलाइज टूल्स जो होता है इस पर क्लिक किया हमने। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके देखो ये ऊपर की तरफ में, अभी तक क्या था जो इससे पहले जो मैंने बताया था स्कैलप टूल, ये अंदर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, हर चीज़ को अंदर की तरफ लेके जाता है, ये ऊपर की तरफ लेके जाता है। क्रिस्टलाइज टूल ऊपर की तरफ में लेके जाता है। ठीक है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्रिस्टलाइज टूल पे जाता हूँ और इसको करता हूँ, देखो ऊपर की तरफ में लेके गया। ठीक है, वैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्रिस्टलाइज टूल पे जाता हूँ। ठीक है, और ऐसे करता हूँ, देखो ऊपर की तरफ में ले गया। तो ऊपर की तरफ में जितना एंकर दिखाई पड़ रहा है ना, एंकर पॉइंट से ये ऊपर की तरफ में नीचे की तरफ में लेके जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो होप सो आपको ये भी समझ आया होगा क्रिस्टलाइज टूल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, और ये लास्ट है रिंकल टूल। ठीक है, रिंकल टूल क्या होता है, ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ऐसे नीचे की तरफ में करके इसको और छोटे छोटे कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ये रिंकल टूल पे क्लिक करता हूँ। रिंकल टूल पे दो बार क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ये 80% है, मैं इसको करता हूँ 20% और ओके कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बॉर्डर पे पहले तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊँगा रिंकल टूल पे और देखो इसके पाथ पे मैं ऐसे करता हूँ तो देखो ये इसका पाथ है ना मूव होने लग जाता है ऑटोमेटिक, थोड़ा सा जिग जैग बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नहीं होगा, कई बार कईयों से हो जाएगा कईयों से नहीं होगा, इसका भी रीज़न मैं बताऊंगा। नीचे की तरफ हो जाएगा, नीचे की तरफ आप करोगे तो नीचे भी देखो कितना जिग जैग बन रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे कुछ ऐसा, ये पेज ऐसा लग रहा है जैसे पेज को हम फाड़ते हैं ना कॉपी में से, तो कुछ ऐसा फटता है वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मैं अंडू करके पहले जैसा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ। दो बार इस पर क्लिक करने के बाद ये 20% था, अगर मैं इसको कर देता हूँ 80% और ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखना कि ये कैसे होगा। अब ये देखो ये बहुत फास्टली होने लग गया। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ये जल्दी जल्दी हो रहा है।
ठीक है। तो अब देखो अब इसमें क्या चेंजेस आने को मिल रहा है, ऊपर और नीचे से आपको दिखाई पड़ रहा होगा क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मैं अंडू कर देता हूँ, 2 बार मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल 0%, मैं हॉरिजॉन्टल में भी 100% कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं चाहूँ तो राइट और लेफ़्ट अप डाउन चारों तरफ कर सकता हूँ ये चीज़, तो मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ करना चाहूँ तो इधर भी कर सकता हूँ, इधर नीचे करना चाहूँ यहाँ भी कर सकता हूँ, और इधर भी करना चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, कोई फ्रेम टाइप का बनाने के लिए या डिस्काउंट टाइप का देने के लिए बीच में मैं कुछ लिख भी सकता हूँ, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 50%। ठीक है, फ्लैट डिस्काउंट। ठीक है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 50% फ्लैट डिस्काउंट का आ रहा है। पहले इसका चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ येलो कलर से, और इसको कर देता हूँ मैं रेड कलर। ठीक है, या ब्लू कलर, आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी करना हो आप वो कर सकते हैं। तो जैसे कुछ फ्लैट डिस्काउंट देना हो, कुछ ऐसे इमेजेस डालना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा रिंकल टूल। होप सो मैंने जितने भी टूल्स आपको बताए हैं ये सारे के सारे टूल्स आपको अच्छे से आए हों। ठीक है, और आप भी घर पे कुछ ना कुछ बना के देखो। देखो क्या होता है कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है ये क्रिएटिव माइंड होता है कि आपका दिमाग कहाँ तक चल सकता है, कितना दौड़ सकता है। ठीक है, वही चीज़ से मैं 2-3 चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन आप लोग वही चीज़ों से 50 से ज़्यादा चीज़ें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, क्या क्या सोचता है कि ये यूज़ मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप करें इन सब चीज़ों का यूज़ और कुछ नई नई चीज़ें बनाएं। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।